वेलकम फ्रेंड्स, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ईजेड क्लासेस पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग हमें निकालना हो तो किस तरह से एक फास्ट ट्रिक के ज़रिए बिना लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किए हम उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करते हैं और कैलकुलेटर से हम वेरीफाई करेंगे कि हम सही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 24। वैसे तो हम सब जानते हैं 24 का स्क्वायर होता है 576, बट चलिए इस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं आपको नहीं आता, अगर इसका स्क्वायर डायरेक्टली याद नहीं है तब आप इसका स्क्वायर फटाक से कैसे निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों, इसमें करना क्या है आपको, आप सब जानते हो ये कोई भी नंबर होता है तो उसमें एक यूनिट्स डिजिट होती है और एक टेंस डिजिट होती है, फिर हंड्रेड्स थाउजेंड्स डिजिट कोई भी डिजिट होती है। तो सबसे पहले आपको यूनिट्स डिजिट को अकेले करना है, यूनिट्स डिजिट को अकेले अलग निकालना है। ठीक है, यूनिट्स एक तरफ और बाकी सारा नंबर एक तरफ। ठीक है, सिर्फ एक लाइन बनानी है, यूनिट्स डिजिट एक तरफ, बाकी सारा डिजिट एक तरफ। फिर आपको एक पैटर्न याद रखना है बच्चों, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। ठीक है, ये पैटर्न आपको याद रखिएगा, ए स्क्वायर देन 2ab देन बी स्क्वायर। ये पैटर्न आपको याद रखना है, ये पैटर्न। ठीक है, दिस इज द पैटर्न, ट्रिक है पैटर्न ऑफ दिस। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर, ए क्या है, ये यूनिट्स डिजिट इज आर ए एंड बी इज द वट एवर द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड बी। ठीक है ना, तो अब इसका आंसर जब आप निकालोगे तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करो तो 4 का स्क्वायर है 16, 16 का आपने 6 लिखा, 1 कैरी ओवर। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट यहां पे रखोगे, ध्यान रखना, 6 रखा, 1 कैरी ओवर। नेक्स्ट कम्स 2ab, 2ab कैलकुलेट करो तो 2 2 जा 4, 4 एंड 4 16। ठीक है, a है आपका 4, b है आपका 2, तो ab कितना हो गया, 4 2 जा 8, तो 2ab कितना हो गया 16, 16 एंड प्लस 1 17, 7 लिखा एंड 1 अगेन कैरी ओवर। देन कम्स बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 प्लस 1 5। नाउ दिस इज आर स्क्वायर ऑफ दिस नंबर 24। ठीक है, कितना इजी है, आपने बिना मल्टीप्लाई करे इस पैटर्न को याद रखो, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर, और यूनिट्स डिजिट रखो, टेंस डिजिट कोई आता है तो कैरी ओवर करो एंड देन सॉल्व करो। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। मान लीजिए 72 का आपको स्क्वायर निकालना है, 72 का स्क्वायर करना है फटाक से। तो आप क्या करिए, सबसे पहले दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज 4, नो कैरी ओवर। ठीक है, 2ab, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 का 2 कैरी ओवर एंड 8 इधर, फिर 7 7 जा 49 प्लस 2 51। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। चेक कर लेते हैं, 72 का स्क्वायर हमने किया 5184, 5184 इज आवर आंसर। ठीक है, बिना कैलकुलेशन बिना मल्टीप्लिकेशन करे आप फटाक से कैसे आंसर निकाल सकते हो, इस तरह से। ठीक है, अब एक बड़ा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं आपने 114 का स्क्वायर करना है, 114 को स्क्वायर करना है आपको। ठीक है ना, इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखो किस तरह करना है, सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करा, यूनिट्स डिजिट को ए, बाकी सारे पार्ट को बी। ए स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर आता है 16, 6 लिखा, 1 कैरी ओवर। ठीक है, देन कम्स 2ab, 2ab में पहले ए बी निकाल लो, 11 4 जा 44 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करो तो 88 आ जाता है, 88 प्लस 1 89, 9 इधर, 8 कैरी ओवर। देन बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इज 121, 121 प्लस 8 इज 129, बाकी बची चीज़ लास्ट में लिख देते हैं। तो चेक कर लेते हैं, 114 का स्क्वायर हमारे पास है 12996, 12996। ठीक है बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है ये। आप जिस हद तक आप जितने बड़े नंबर्स तक आप इसको मल्टीप्लाई, इस पैटर्न को कर सकते हो सॉल्व, आपको बी स्क्वायर ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक आप बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो, ये तरीका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, 218 का हम स्क्वायर निकालते हैं, 218। ठीक है, तो 8, सबसे पहले दिस इज ए एंड दिस पार्ट इज बी, तो 8 8 जा 64 होता है, 4 लिखा, 6 कैरी ओवर। ठीक है, देन 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए बी अगर कैलकुलेट करो तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और एक 13, 2 1 जा 2 और एक 3, 336 आता है 2ab। 336 में 6 ऐड करा तो 342 आता है, 2 ऐड करा और
342, तो 34 हमारा नेक्स्ट कैरी ओवर चला जाएगा, ठीक है। देन 21 का स्क्वायर होता है 441, ये हमें याद था, और उसमें 34 ऐड करना है, तो 574, तो 47524 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लेते हैं, 218 का स्क्वायर हमने करा 47524, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत तेजी से। तो ये पैटर्न आप याद रखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए ये पैटर्न आप याद रखो, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, और ये राइट टू लेफ्ट साइड आप प्रोसीड करोगे, राइट साइड टू लेफ्ट साइड आप प्रोसीड करोगे। ए इज द यूनिट्स डिजिट को आप ए बोलोगे, और उसके अलावा नंबर में जितना पार्ट बचा है वो सब पार्ट बी कहलाएगा, ठीक है। आपको बी का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि 30 तक आप नंबर्स का स्क्वायर याद रख लो, उसके बाद के नंबर्स के स्क्वायर के लिए आप ये ट्रिक अपना लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर के स्क्वायर काफ़ी इजीली और काफ़ी फटाक से निकाल सकते हो बिना लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है। अब एक स्पेशल केस और है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक स्पेशल केस और है, ठीक है। स्पेशल केस ये है व्हेन द नंबर हैज़ a units digit 5। अगर नंबर इस तरह से है कि उसका यूनिट्स डिजिट 5 है, तो एक और ट्रिक है जो कि इससे भी तेज है, लेकिन वो तेज ट्रिक सिर्फ ऐसे ही नंबर के लिए है जिनका यूनिट्स डिजिट 5 है। फॉर एग्जाम्पल 35, फॉर एग्जाम्पल 45, फॉर एग्जाम्पल 115। हम देखते हैं इन नंबर्स के स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं, इनका हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है। 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, देखते हैं किस तरह से होता है। जब ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना हो जिनका यूनिट्स डिजिट 5 होता है बच्चों, तब आप क्या करते हो, इस 5 की जगह पर आंसर में लिखते हो 25 एंड 3 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो। 3 का नेक्स्ट नंबर इज 4, तो 3 4 जा 12, दिस इज आवर आंसर। कितना सिंपल है, देखो 35 का स्क्वायर हमने किया, 1225 हमारे पास सही आंसर मिल गया, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 का स्क्वायर हमें निकालना है, 5 दिखा हमें, हमने डायरेक्टली लिखा 25, देन 4 का नेक्स्ट इज 5, 4 5 जा 20 इज आवर आंसर, 2025। तो 45 का स्क्वायर आपको निकालना है 2025, ठीक है। नेक्स्ट 115 का स्क्वायर निकालना है, 5 दिखा आपको, 5 का आपने लिखा 25, देन कम्स 11 इंटू 12 कितना होता है बच्चों, ठीक है। 11 इंटू 12, तो देखो 12 टेंजा होता है 120, 120 में 12 और ऐड कर दो तो 12 11 हो जाएगा, तो आ जाएगा 132। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। 115 का स्क्वायर, दिस इज 13225, ठीक है, करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से फटाक से बिना लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन का मेथड अपनाए आप किस तरह से स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैसे निकाल सकते हो फास्ट ट्रिक से, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको 30 तक स्क्वायर्स याद रहने चाहिए, 20 तक टेबल्स याद रहनी चाहिए। उसके बाद आपको नंबर्स का स्क्वायर निकालना पड़े तो आप ये पैटर्न याद रखना, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। ए इज द यूनिट्स डिजिट, बाकी पूरा नंबर इज बी। आपको बी का स्क्वायर निकालना आना चाहिए और ए का स्क्वायर तो आप आ ही जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ तक आप बी का स्क्वायर निकाल सकते हो वहाँ वहाँ तक आप ये ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हमने इसमें एक बहुत बड़े नंबर का भी स्क्वायर निकाला 218 का। नेक्स्ट स्पेशल केस के कुछ नंबर्स होते हैं जैसे 35, ये नंबर्स का स्क्वायर आप इस पैटर्न से भी निकाल सकते हो, बट इससे भी फास्ट तरीका है कि आप 5 जैसे ही दिखे आप 25 लिखो, और जो बाकी बचा नंबर सिर्फ एक नहीं, बाकी बचा पार्ट को उसके अगले जस्ट आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर में यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, और ये पूरा नंबर हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्लास में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक और अनोखी ट्रिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।